भिखारिन दिल छू लेने वाली कहानी। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ में रख कर ही जाते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्लू में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। प्रातः से संध्या तक वह उसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती, भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की तरफ चल पड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वाले की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती। उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते दो चार पैसे उसे मिल जाती। झोपड़ी के समीप पहुँचते हुए एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष हुए। पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला ही देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा बच्चा किसका। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय में जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढाँप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते हैं। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती है। कर्ज के इच्छुक तो आते ही हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों का तो भी तांता रहता है जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते हैं। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते हैं। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं था अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ की कोठी में पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी हूँ, पाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही खाते में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताकर मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम में जमा कर ली। वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर आ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा। कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई जमा पूंजी है क्या? तेरा क्या नाम है री? अंधी की जी जान में जान आई। आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु वह सोचने लगी संभवतः ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा। फिर उसने कहा, यहाँ पर तुम्हारे नाम की कोई जमा पूंजी नहीं है।
अंधी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है, नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था बल्कि एक दुखी का साप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी की निराशा बढ़ती गई और सेठ पर क्रोध भी आया। उसे सेठ से घृणा हो गई। एक दिन बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ के द्वार पर पहुंची। उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देख उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल और सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न कर के भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्योंकि यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते नहीं बन रहा था। कुछ देर मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई है। दवा ने जादू किया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आँख खोली तो अपने चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने फिर से नेत्र बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी थी। डॉक्टरों ने जवाब दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखने लगा। क्या करे क्या न करे। इतने दिनों बाद बच्चा मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखा कहीं द्वार पर बैठी तो नहीं है, परंतु वह वहाँ कहाँ थी। सेठ जी ने अपनी गाड़ी तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी में जा पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए तो एक फटे पुराने टाट पर अंधी लेटी थी। उसका शरीर भी तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश है, अब तू ही चलकर उसके प्राण बचा। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी तो सहारा देकर उसको गाड़ी में बिठाया और घर ले आए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा। अंदर ले जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोली और कहा, माँ तुम आ गई? अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठकर उसकी सर को अपनी गोद में रख लिया। उसे बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह सो गया। फिर 10-15 दिन में उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सही होने लगा। फिर अंधी ने उनसे विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा सुना कि वह वहीं रह जाए, लेकिन वह सहमत न हुई। जब वह चलने लगी तो सेठ ने उसके हाथों में रुपयों की थैली। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर रुपए हैं। अंधी ने बात काटते हुए कहा, ये रुपए मैं मोहन के लिए इकट्ठे कर रही थी, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई बाहर चली गई। बाहर जाते हुए उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।